भाई इंडिया पिछले 2 T20 मैच जीत चुका है। तू बता सकता है क्यों? भाई अच्छा मैच खेले हैं हम, हमारी बैटिंग बॉलिंग दोनों दोनों परफॉर्म किया है दोनों ने। नहीं भाई, तू गलत है। जब से हर्षित राणा T20 टीम से बाहर हुआ है, तब से हम जीतना शुरू कर रहे हैं। तो यही गुहार पूरा इंडिया लगा रहा था कि राणा को बाहर करो। ऐसे ही नहीं बोल रहे थे कि राणा को बाहर करो, कुछ सोच समझ के बोल रहे थे, क्योंकि हम भी चाहते हैं इंडिया जीते। तो कहीं ना कहीं अब राणा के जाने से, अर्शदीप के आने से बहुत फर्क पड़ा है बॉलिंग में। और अब वही चीज पूरा इंडिया एक और चीज चाह रहा है कि शुभमन गिल को बाहर करो, या तो जायसवाल को लाओ, या तो संजू को ही ओपन कराओ, या साई सुदर्शन बैठा है, या ऋतुराज गायकवाड़ भी बैठा है। बहुत सारे प्लेयर बैठे हैं, एक तो अपना 14 साल का वैभव सूर्यवंशी भी बैठा है। तो यही है। अगर और मेरे को तो ये लगता है कि गिल सिर्फ एक बेसिस पे टीम पे खेल रहा है। कहना तो नहीं चाहिए, पर वो है जीजी कोटा। जीजी को ऐसा लगता है कि वो 3 फॉर्मेट कैप्टन होगा, हमारा फ्यूचर कैप्टन है, तो उसको खिलाओ। इस बेसिस पे तो आप इतने बड़े देश के, जहाँ इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है, आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि इस बेसिस पे खिलाओ सिर्फ टीम पे। बिल्कुल भाई, ऐसा नहीं कि उसको थोड़े मैच मिले भाई, पूरा एशिया कप हो गया, वहां पे भी उसकी एक 50 नहीं आई। एक पाकिस्तान के साथ इनिंग आई थी उसकी कुछ 40 की, वो भी उस दिन और भी मार रहे थे तो उसने भी मार दिए उस दिन। और फिर अपने 3 ओडीआई हो गए वाइट बॉल में, उसमें भी उसने परफॉर्म करके नहीं दिया। अब भयंकर यहाँ 3 T20, चार मतलब 4 T20 उसने तो चारों खेले हैं। 4 T20 हो गए, यहाँ पे भी कुछ खास नहीं करा। पहले मैच में सेट हुआ था पर उस दिन बारिश ने वो कर दिया, तो भाई कहीं ना कहीं भाई बंदे पे प्रेशर तो हो गया, पर परफॉर्म भी करना पड़ेगा भाई उसे, क्योंकि बाहर ऐसे ऐसे प्लेयर बैठे हुए हैं जो जो किसी भी टीम के लिए खेले हैं अगर वर्ल्ड क्रिकेट में, तो भाई उनके लिए तेरा कैप्टन ही बन जाए। भाई गिल का ना जो गर्ल्स का फैन क्लब है ना, जो उसकी निबिया, प्यारी प्यारी निबिया, वो पता है क्या कह रही है? कि पिच टफ थी, या गिल तो आज का हाईएस्ट रन स्कोरर है। ऐसे ऐसे उसको डिफेंड किया जा रहा है। अब मैं बताता हूँ रियलिटी क्या है। देखो, ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो गई 119 पे। एक तो उनके मेन प्लेयर नहीं खेल रहे, चलो ये एक्सक्यूज अगर हम हटा दें, तो मैं साफ सीधा कहूंगा ये ऑस्ट्रेलिया का कोलैप्स है। क्योंकि वो 91 पे 2 थे, या ऐसे कुछ था, 2 या 3 थे, उसके बाद उनका पूरा 91 से 119 पे, अगर तेरे इतने सारे विकेट एक साथ गिर जा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेगा? कोलैप्स बोलेगा। ठीक है। बिल्कुल। और गिल खेल रहा था, 14-15 ओवर तक खेला। 14 ओवर में मैंने स्कोर देखा, 120 पे 1 था। ठीक है। और तो वहां पे गिल को क्या करना चाहिए था? 120 पे 1, आखिरी 6 ओवर बचे, एंकर करना चाहिए था कि हिटिंग करनी चाहिए थी? हिटिंग करनी चाहिए थी। पर वो क्या कर रहा था? एंकर कर रहा था। इससे क्या दिखता है? वो सिर्फ अपने रन के लिए सोच रहा है, वो टीम के लिए नहीं सोच रहा है। और फिर 120 पे जब 1, उसके बाद लोग कह रहे कि जब गिल आउट हुआ उसके बाद बाकी प्लेयर आके क्यों नहीं रन बना पाए? भाई 14-15 ओवर तो तुम्हारा एक बंदा ही खेल गया अकेले, बाकी और के लिए क्या बॉल बची थी? बाकी घुमाने के चक्कर में गए तो आउट हो गए। तो अब तुम मेरे को बता, जो ज्यादा रिस्क से खेलेगा उसके ज्यादा आउट होने के चांस है, या जो अपने रन बनाने के लिए खेलेगा उसके ज्यादा आउट होने के चांस है? भाई आज की इनिंग देख के तो मुझे ऐसे ही लग रहा था वो बिल्कुल बाबर आजम वाले मोड में आ गया है कि भाई अपने रन बन जाए, अपनी जगह पक्की हो जाए, टीम की जीत जाए, बस अपनी जगह फिक्स होनी चाहिए। और मैं अगला कैप्टन होना चाहिए, क्योंकि भाई हमने औरों को भी देखा है भाई कि अगर चलो पावर प्ले में नहीं नहीं हुई हिटिंग उससे, तो भाई कम से कम बाद में अपना कवर कर लेता है बंदा। और ये भाई तो भाई एक तरफ से लगा हुआ था कि बस मैंने 20 के 20 ओवर खेलने हैं, बाकी जिसको हिटिंग करनी है मेरे अराउंड करे हिटिंग, मैं तो बस अपनी अपने रन बना के जाऊंगा। भाई बिल्कुल, गिल का तो माइंडसेट वही लग रहा था कि मेरे को अपना एवरेज बनाना है, एवरेज मेंटेन करना है, ताकि जायसवाल वैसवाल ये सब बाहर बैठ रहे हैं, मेरे को खेलने को मिल जाए। फिर एक बार मेरे को कैप्टनसी मिल गई, तो कोई नहीं रोक सकता मेरे को, कोई नहीं हटा सकता जीजे के टेन्योर खत्म होने तक। और वहीं अभिषेक शर्मा का देख लो, क्योंकि अब वो भी ह्यूमन है, तो वो भी हर मैच में तो चलेगा नहीं। उसने दिखाया, जिस दिन उसका दिन होगा वो 200 के स्ट्राइक रेट से मारेगा। आज उसका दिन नहीं था, तो उसने 133 के स्ट्राइक रेट से मारा। पर गिल तो उसके बैड डे को भी मैच नहीं कर पाया, 117 के स्ट्राइक रेट से मार रहा है। वो तो भला वो अक्षर पटेल का नीचे से आगे उसने कुछ रन मार दिए, उसके दम पे हम इतना टोटल खड़ा कर पाए। तो सब क्रेडिट तो मेरे हिसाब से अक्षर पटेल और बॉलर्स को जाना चाहिए, लेकिन फिर भी निबिया कह रही है कि हमारा शुभमन चला, उसके उसके अगर उतने रन नहीं होते तो हम कुछ नहीं कर पाते। अगर मैं अगर इसका जस्टिफिकेशन दूं ना, मैं ये कहूंगा कि शुभमन गिल अगर जल्दी आउट हो जाता ना, तो हमारे आने वाले बैटर और अच्छा खेलते, हमारा और बड़ा स्कोर होता। क्योंकि तिलक, सूर्या और ये जितने बैटर थे, इनको आते ही घुमाना पड़ा, स्लॉग करना पड़ा। और गिल के पास क्या था? टाइम ही टाइम। और भाई व्हाट अबाउट गौतम गंभीर? मतलब क्या चाहते हैं वो? कितना एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं? रोहित विराट के बारे में अगर उनसे पूछ लो,
तो कहते हैं नहीं नहीं वर्ल्ड कप तो दूर है, वर्ल्ड कप दूर है। और उनको ये नहीं दिख रहा है कि कुछ मैचों के बाद ही T20 वर्ल्ड कप शुरू है और अभी तक उनका एक्सपेरिमेंट चालू है। आज दुबे को 3 नंबर भेज दिया। तो तुझे कुछ समझ आया ये चीज? भाई बैटिंग ऑर्डर तो मेरे को लग रहा है बस गिल और क्या बोलते हैं अभिषेक शर्मा को पता है कि उनका रोल क्या है और उनकी पोजीशन क्या है। बाकी तो बस भाई एक टाइप से सस्पेंस में है कि कब किसको भेज दें। सब पैड पहन के तैयार रहते हैं कि किसी का भी नंबर लग सकता है। तो आज दुबे भाई का लग गया। परसों तो भाई को उन्होंने कितना नीचे खिलाया, बहुत नीचे खिलाया था। और आज राणा उसको से सीधा नीचे। राणा से राणा से नीचे सही नीचे। खिलाया। और आज आज सीधा वन डाउन दे दिया। और क्यों दिया वो सबको पता है कि उन्हें लगा कि भाई क्या जैम्पा ओवर पे आ चुका है तो उसको वो टारगेट करेगा। पर भाई ऑस्ट्रेलिया है, वो कोई दूध पीती बच्ची तो है नहीं। उन्हें भी पता था भाई, उन्होंने भी हटा दिया वहां से जैम्पा। फिर वही जो सबको पता है कि क्या बोलते हैं दुबे भाई की कमजोरी की फास्ट बॉलर पे वो ज्यादा हिटिंग नहीं कर पाते हैं। फिर वही हुआ उनके साथ। फिर एक ओवर में मारा भी उन्होंने 6 जैम्पा को। पर भाई फिर उसके बाद भी दुबे भाई की भी इंटेंट खत्म हो गई। मेरे को लगा भाई अब एक ओवर एक पड़ गया तो अब 2-3 ओवर मारेंगे इसी ओवर में। पर भाई मुझे समझ ही नहीं आया वो भाई करना क्या चाहता था। अगली 2 बॉल पे वो सिंगल निकालने के लिए देख रहा था। दुबे को भेजना तो मुझे कहीं से समझ नहीं आया मतलब। और अगर तुमको लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन ही बनाना था तो तिलक को भेजते, जिसने 3 नंबर पे तुमको इतना अच्छा परफॉर्म करके दिया। एशिया कप में जब असली जरूरत आन पड़ी तो तुमने उसी को भेजा। और यहाँ पे तुम उसको नहीं भेज रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं यही चीज है। और क्या चाहते हैं जी जी, मेरे को तो समझ नहीं आता। 3 नंबर पे तिलक खिलाया, सूर्या खिलाया, दुबे खिलाया, संजू खिलाया। भाई तू सोच भाई, संजू सैमसन पे क्या बीत रही होगी, तू बता मुझे संजू सैमसन को क्या करना चाहिए अब इससे ज्यादा। भाई संजू की फैन आर्मी को वापस एक्टिव आ जाना चाहिए भाई। वही क्या बोलते हैं जस्टिस फॉर संजू का ट्रेंड वापस चलाना पड़ेगा। क्योंकि भाई एक साल जो उसका पिछला 24 गया था, इतना डोमिनेट किया था भाई ने, हर जगह रन मारे और अपनी पोजीशन फिक्स कर दी थी उसने। क्या बोलते हैं तीन तीन शतक भी मार दिए थे और भयंकर क्या स्ट्राइक रेट भी अच्छा खासा था। ऐसा भी नहीं कि स्लो खेलता था बंदा। और ना सिर्फ इंडिया में, इंडिया के बाहर भी मारे उसने रन। पर वही है कि एक बंदे को फिट करने के चक्कर में उसका जो करियर के साथ इंडिया 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 की मैनेजमेंट जो खेल रही है ना भाई, कहीं ना कहीं कर्मा लगेगा इनको उसका। और सूर्य कुमार को क्या हो गया भाई, उसको कोई सांप सूंघ गया कि क्या हो गया? कहाँ चली गई उसकी फॉर्म? मतलब आता है ठीक है, इंटेंट से मारता है, पर जो पुराना वाला सूर्य था जिसने हमें आदत डाल रखी थी कि हर मैच में 50 या कम से कम 2-3 मैच बाद 50, उसका 50 आ ही नहीं रखा है 2025 में। तो उसका भी कहीं ना कहीं गिल जैसा ही हाल है, मतलब वही पुअर परफॉर्मेंस। बिल्कुल भाई, बीच में तो भाई एक टाइम जो उसकी वो चलती थी कंसिस्टेंसी, भाई मेरे को तो एक टाइम लग गया था कि भाई कोहली से बड़ा प्लेयर बन चुका है T20 में। क्योंकि उससे पहले हमने बस कोहली के साथ देखी थी वो कंसिस्टेंसी की भाई, कंसिस्टेंटली रन बनाता था T20 में। फिर हमने देखा कि सूर्य कुमार आते ही जो छा गया था हमारी टीम के लिए, 22 हो गया 23 हो गया उस समय तो एक तरफा चल रहा था। पर वही है कि कोहली को ऐसे ही गोट नहीं बोलते रहो भाई। उसकी जो मेन है वो है उसकी क्या बोलते हैं लॉन्जेटिविटी, कि भाई उसने इतने सालों तक अपना वही परफॉर्मेंस बरकरार रखा था। फिर T20 हो, टेस्ट हो या ओडीआई हो। और वो एक ही स्काई तो भाई 3-4 साल पीक आया उसका। फिर एकदम से पिछले साल से एकदम ढल चुका है उसका पूरा गेम। एबी डिविलियर से कंपेयर कर रहे थे भाई सूर्य कुमार यादव। अब कहाँ छुप के बैठे हैं वो लोग, मैं उनको जरा पूछना चाहता हूँ, करो दोबारा कंपेयर, फिर बात करो। और कहीं ना कहीं हमें बात करनी चाहिए नेथन एलिस पे भाई, मतलब क्या बॉलर है भाई। एक तो सीएसके उसका यूज नहीं करती, मुझे समझ नहीं आता है क्यों। और ऑस्ट्रेलिया इतना अच्छा यूज कर रही है, वो भी इसलिए कर पा रही है क्योंकि अभी हेजलवुड नहीं है। पर मेरे को पक्का पता है कि वो अगले साल इंडिया में जो T20 वर्ल्ड कप उसमें पक्का खेलेगा। तो भाई मतलब उसने गिल को तो हर मैच में ओडीआई से उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, हर मैच में आउट कर दे रहा है। अभिषेक को भी बहुत फंसा रहा है वो, मतलब बहुत तंग कर रहा है इंडियन बैटर्स को। बिल्कुल भाई, मैं तो यही सोच के हैरान हूँ कि थला की नजर को क्या हो गया कि भयंकर वैसे तो अच्छे खासे प्लेयर का टैलेंट ढूंढ लेते हैं। और एक बंदा उनकी टीम में 2 महीने तक बेंच पे बैठा रहा, उनको उसका उसका टैलेंट नहीं दिखा भयंकर। तो ऐसा भी नहीं कि वो उसको कोई जानता नहीं था, पहले से लोग जानते थे कि भाई इसके बाद अच्छी खासी स्लोअर बॉल है और बैक ऑफ द आर्म बॉल डालता है अच्छी खासी। तो पता नहीं भाई सीएसके वालों ने भी इसका फायदा नहीं उठाया। तो भाई कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा इस बॉलर को कि परफॉर्म करा है इसने। ओडीआई में भी परफॉर्म करा था और यहाँ T20 में भी एक तरफा विकेट ले रहा है। और भाई कहीं ना कहीं हम आज मैच तो जीत गए, पर अगर हमको किसी को क्रेडिट देना है तो हमें अपने बॉलर्स को देना होगा। और अक्षर पटेल को देना होगा, जो उसने नीचे पे आके जो इम्पैक्टफुल 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से इनिंग खेली। और अक्षर पटेल ने 2 विकेट भी लिए, और शिवम दुबे को तो चलो मिल गए वो 2 विकेट, लक की वजह से मिले। मेरे को तो पर्सनली ऐसा लगता है, अब कोई उसको स्किल बता रहा है तो ठीक है भाई, तुमसे ज्यादा नॉलेज नहीं है मेरे को क्रिकेट की। और बुमराह ने भी 1 विकेट लिया। हरदीप का आज थोड़ा ऑफ डे रहा, मतलब इन टर्म्स ऑफ विकेट। और वॉशिंगटन सुंदर, मतलब उसको बॉल ही नहीं दी पिछले मैच में, आज उसको बॉल दी, उसने वहां 2 या 3 विकेट ले लिए। तो मतलब सूर्य से मेरे को लग रहा है अपनी
जब कैप्टेंसी करें तभी अपनी बैटिंग का ही सोच रहे हैं, उनसे बॉलर्स भी अच्छे से रोटेट नहीं हो रहे हैं, दुबे को जबरदस्ती बॉलिंग करवा रहे हैं। भाई दुबे को तो चलो कोई नहीं, दुबे भाई एक टाइप से कभी कभी उसका जुआ चल जाता है कि जब दुबे को बॉलिंग डालते हैं कभी अच्छी परफॉर्म कर देता है, पर पिछले मैच में हमने देखा था कि जब एक ओवर में उन्होंने टारगेट करा था दुबे को तो फिर पैसे ही मार भी पड़ गई उसे। तो कहीं ना कहीं भाई अपने मेन बॉलर्स पे ज्यादा भरोसा दिखाना चाहिए। सुंदर अच्छा खासा बॉलर है, हमें पता है, और ऊपर से उसकी फॉर्म भी लगी हुई है, बैटिंग में भी रन बना रहा है और उसका बॉलिंग भी अच्छी जा रही है, तो उसको पूरे ओवर कराना चाहिए, ना कि खाली बनाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया वालों ने अपना ट्रेविस हेड और हेजलवुड ये सब भेज दिए एशेस की प्रिपरेशन के लिए, तो उसी से इंस्पायर होकर जीजी ने अपने कुलदीप को भी इंडिया भेज दिया कि जा तू टेस्ट की प्रिपरेशन कर। तो ये क्या है, मतलब कुलदीप वैसे भी पूरा साल भर खेला नहीं था, तो उसको खिला सकते थे। तो कहीं ना कहीं जीजी का एक और मास्टर स्ट्रोक दिख रहा है मेरे को। क्या लगता है तुझे, ये डिसीजन क्या है? वही वही है जीडी, सॉरी जीजी का जो डीप बैटिंग के लिए प्यार है वही दिखा रहा है, क्योंकि उसको डीप बैटिंग चाहिए तो अब कुलदीप तो दे नहीं पाता उसको डीप बैटिंग, तो कहीं ना कहीं इसीलिए उसको बोला है कि भाई तू टेस्ट की तैयारी कर, अब टेस्ट में ही जगह मिलेगी तेरे को, बाकी जगह तो मैं खिलाने वाला नहीं तेरे को। 5 T20 ब्रिस्बेन में क्या लग रहा है, कौन जीत रहा, इंडिया की ऑस्ट्रेलिया? भाई जीतना तो इंडिया को चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपनी मेन साइड तो खिला नहीं रही है, तो एक तरफा जीतना चाहिए डोमिनेटिंग तरीके से। और अगर चलो हम ऑस्ट्रेलिया सीरीज खत्म करके आते हैं, नो मैटर रिजल्ट जो भी रहा, सीरीज तो हम हारेंगे नहीं, अगर ड्रॉ किया तो जीतेंगे। उसके बाद मान लो अगर हम इंडिया आते हैं, फिर हमारे साउथ अफ्रीका से 5 T20, तो तेरे को क्या लगता है उस T20 टीम में गिल और राणा को जगह मिलनी चाहिए या नहीं? भाई गिल को तो मेरे हिसाब से लास्ट मैच दे देना चाहिए कि भाई परफॉर्म कर सकता तो कर ले, वरना तेरी वाइस कैप्टनसी भी जाएगी और टीम में पोजीशन भी जाएगी। क्योंकि भाई जायसवाल हमने देखा रणजी में भी परफॉर्म कर रहा है, ऊपर से संजू भी बेचारे के साथ अन्याय हो रहा है, तो इन दोनों की जगह बनती है उसके ऊपर। तो और राणा की रही बात राणा की, तो भाई राणा को स्क्वाड में तो होगा, ये तो सबको पता है, क्योंकि वो तो फिक्स है। अब वो है कि प्लेइंग 11 में मिले ना मिले जगह वो देखी जाएगी, पर स्क्वाड में तो रहेगा राणा। और आज हम मैच जीत गए, पर मैच जीतने में हमारी जनता ये भूल गई कि गंभीर क्या गैम्बल कर रहा है, गिल कैसा गेम प्ले दिखा रहा है, बाकी प्लेयरों के साथ क्या पॉलिटिक्स हो रही है। तो कहीं ना कहीं मैं अपनी जनता को ये कहना चाहूंगा कि जीत जीत में ये मत देखो कि हमें सिर्फ जीत मिल गई। अगर आप जीत देख रहे हो तो आप बहुत भूले हो, और आप सच्ची में ऐसा कोच डिजर्व करते हो, क्योंकि यहाँ पे तो आप जीत गए, पर अगर आप T20 वर्ल्ड कप में फंस गए, फिर तब किस पे सवाल उठाओगे? तब तो कोई फायदा नहीं सवाल उठाने का, तब तो आप नॉक हो गए, वर्ल्ड कप गया आपके हाथ से, फिर और करो 2 साल की साइकिल चलाओ। तो यही मैं अपनी जनता को मैसेज देना चाहूंगा, थोड़े खुले कान और खुली आंखों से देखो क्या क्या चल रहा है, सबको दिखाई दे रहा है क्या चल रहा है। सो थैंक यू एवरीवन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गली क्रिकेटर।